एग्जिट पोल आ गया, दे दनादन 200 पार पहुंच गई बीजेपी। अपने गठबंधन के साथ एनडीए की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन सरकार बन गई है एनडीए की। अब क्या जरूरत है मतगणना की? मतगणना करके कौन सी बड़ी सेवा कर देनी? आंकड़े तो वही आने हैं। शायद यही मानकर बैठा है इस देश का मीडिया, इस देश की ताकतवर सत्ताधारी पार्टी कि जो एग्जिट पोल कह देगा बस उसी रास्ते पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर हम चुनाव के नतीजे घोषित करवा लेंगे। एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट हैं ये किसी को नहीं पता, कोई खैर खबर नहीं। मानो जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है। नंबर लगाते जाइए, अपनी मर्जी के हिसाब से घटाते बढ़ाते जाइए। बैलेंस खेलना हो तो 2-4 सीटों का फर्क छोड़कर मामला टाल दीजिए। अपने सर के ऊपर किसी का भी आप आरोप ना लीजिए, तो बैलेंस कर दीजिए और बता दीजिए 4-5 सीटें इधर आई तो इसकी बन जाएगी सरकार, 4-5 सीटें इधर आई तो इसकी बन जाएगी सरकार। टीवी चैनल्स इन एग्जिट पोल के जरिए सिर्फ उस 2 दिन में अपनी टीआरपी को बटोरते हैं जिन 2 दिनों में ना तो वोट पड़ने हैं और ना ही वोटों की गिनती होनी है। उन 2 दिनों में ये टीआरपी बटोरने के लिए एक बाजार का मॉडल तैयार कर लिया गया है। एग्जिट पोल के जरिए एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी को पैसा मिल जाता है, चलाने वाली जो न्यूज एजेंसी है, जो टीवी चैनल है, उसको टीआरपी मिल जाती है। बस ये व्यापार है और इस बिजनेस के चक्कर में लोकतंत्र को धराशायी कर रहे हैं ये लोग। दरअसल इस बात को हम नहीं कह रहे, इस बात को अब आज तक के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल आता कहां से? इसको तो एग्जिट पोल भी नहीं कह सकते, इसको तो सही में एग्जिट करवा देना चाहिए, क्योंकि ना इसके सैंपल साइज का पता होता है, ना इसकी मेथोडोलॉजी का पता होता है, ना ही टेलीफोनिक आपने कितने लोगों से बातचीत की इसका पता होता है, फेस टू फेस कितने लोगों से बातचीत की इसका पता होता है, किस इश्यूज पे बात की, कहां से बातचीत की, कितने पोलिंग बूथ पे आप पहुंचे, किस किस शहर में पहुंचे, कितना बड़ा सैंपल आपका है, कितने वर्कर हैं, किस किस इलाके में वर्कर हैं, किस एज ग्रुप के लोगों से आपने बात की है, किस जेंडर के लोगों से आपने बात की है, कुछ भी पता नहीं होता। बस एक नंबर होते हैं और नंबर का खेल होता है, यानी खुले तौर पर जुआ होता है, सट्टा होता है। राजदीप सरदेसाई इस बात को मानते नहीं कि एग्जिट पोल कोई चीज होती है। हालांकि जिस चैनल में वो हैं, वो चैनल तो बढ़ चढ़कर नंबरों की बाढ़ लेकर आया। वो ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठाकर 2 दिन तक टीआरपी लेता है, लेकिन राजदीप सरदेसाई उनसे इत्तेफाक नहीं करते। हालांकि वो ये कहते हैं कि भाई जो मेरे स्ट्रिंगर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो ग्राउंड पर काम कर रहे थे बिहार में, जो हमारी टीम जा रही थी, वहां हर इलाके से लोगों से आउटपुट लेने के बाद, पोलिंग परसेंटेज को देखने के बाद वो कह रहे हैं कि हां, एनडीए को बढ़त हो सकती है, क्योंकि महिला वोटर्स की तादाद दूसरे फेज पे ज्यादा दिखी है। वो इस पर जा रहे हैं कि मेरा जो वो कहते हैं कि एग्जिट पोल अपने एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जो महिला वोटर बढ़ चढ़ के आया, जो स्ट्रिंगर्स ने रिपोर्ट बताई, उसके मुताबिक एनडीए को बढ़त हो सकती है, मजबूत हो सकती है, लेकिन नंबर वो भी नहीं बता रहे। लेकिन ऐसे में एग्जिट पोल की विश्वसनीयता जहां धराशायी हो गई है, डूब गई है, लेकिन फिर भी टीवी चैनल इस पर भरोसा कर रहे हैं या बाजार को बनाए रखना चाहते हैं। न जाने कितनी बार, अनगिनत बार ये तमाम एग्जिट पोल धराशायी हुए, एग्जिट पोल करने वाले खुद टीवी चैनल पर रोते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी अगली बार दोबारा उसको लेकर आ गए। आखिर क्यों नहीं सैंपल सर्वे के बारे में बात करते हैं? आखिर क्यों नहीं ये बताते हैं कि कितने पोलिंग बूथ पर आप गए, कितनी सीटों पर आप गए, कितने लोगों से बातचीत की? ये तमाम ब्यौरा जब आप नहीं देंगे, आप तमाम चीजों को गुप्त रखेंगे और अपने हिसाब से आंकड़ों का घालमेल करते रहेंगे, ग्राउंड पे जो है वो आप नहीं दिखाएंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि आप एक बड़ा आंकड़ा एक सत्ताधारी पार्टी के पक्ष पे दिखा देंगे, तो मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाएगा, टीआरपी का खेल हो जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, फ्लो हो जाएगा और जेब में कुछ बच जाएगा, तो फिर ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राजदीप सरदेसाई ने ऐसे एग्जिट पोल को हकीकत का आईना दिखा दिया है।